बस एक वाकया सुना के बाद ख़त्म करता हूँ। असल में जलसा में होता क्या है, कुछ लोग जलसा देखने आते हैं और कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं। तो जलसा देखने वाले तो मेला उला देख करके कुछ देर बैठे, एक आध दो की तकरीर सुना गए। और ये जो मदरसा वाला है ये मानता नहीं है। हम कहते हैं कि 12 बजे के बाद ख़त्म कर दो, तो वो और लोग भी चला जाएगा, तो वो मानता नहीं। अगर मगरिब बाद से जलसा शुरू कीजिए और 11:30 बजे रात तक कीजिए तो सब जाग के सुनेगा, कोई भागेगा नहीं। और जागते हुए सुनेगा तो दिल में बात उतरेगी। हमारे यहां तो सोते हुए सुनता है आदमी, बहुत पोजीशन गड़बड़ हो जाती है। हाँ, एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि जमाई आवे तो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। वो जमाई जो मुंह खोलने वाली जमाई होती है। अब वो बेचारा तकरीर सुन के चला गया घर। दामाद भी आया था तकरीर सुनने के लिए जलसा में, मदरसे के दामाद भी आया था। तभी दामाद जो पहुंचा ससुराल अपने, तो उसने ससुर को कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो ससुर ने इधर रुख फेरा, कहा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अब उधर जाकर के फिर कहा, तो उसने फिर एक इधर रुख किया, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो दामाद ने कहा कि हुजूर 12 साल पहले हमारी शादी हुई, हम जानते हैं कि तिलक जहेज के चक्कर में 2-4 कट्ठा जमीन आपका बिक गया था, लेकिन उस वाक़े को तो 12-14 साल हो गए। आपकी बेटी आराम से हमारे यहाँ रहती है, आप मुझ पर लाहौल क्यों पढ़ रहे हैं? आपने शैतान समझाया हमको। तो ससुर ने कहा कि रे शैतान उतर नहीं न समझा। रातें न मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि जमाई आवे तो ला हौला वला कुव्वत पढ़ना चाहिए, और जमाई दामाद को भी कहते। तो जो सोते हुए सुन रहे होंगे उनका मामला तो ऐसे ही बन जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि 12 बजे के पहले खत्म करो, सब जागते हुए सुनेगा। हाँ, एक और साहब तकरीर कर रहे थे कि ब्याज लेना देना हराम है, और वो बेचारा सो रहा था, झपकी लगा रहा था। तो घर जाके उसने बीवी को कहा कि भाई मौलाना साहब ने आज तकरीर किया है जबरदस्त, और कहा कि ब्याज लेना देना हराम है। तो बीवी ने कहा कि जब हराम है तो बंद कर देना है, और क्या। अब मौलाना साहब की दावत वही थी, तो रोटी सब्जी मिली। कहा यहाँ गोश्त न बनता है। कहा कि बनता तो मौलाना साहब खूब है, लेकिन रातें तो आप कहा है कि प्याज लेना देना हराम है, तो गोश्त बेला प्याज के कैसे बनेगा। तो हमारे यहाँ कुछ लोग सोते हुए सुनते हैं। ये क्यों सुनते हैं? 12 बजे के। मैंने मौलाना से कहा, मौलाना खफा भी हुए होंगे, मैंने मौलाना से कहा कि मौलाना इश्तिहार में जो हिजरी वाली तारीख है वो 9 तारीख है, जो मगरिब के पहले ही खत्म हो गया। भाई मगरिब सूरज डूबने के बाद हिजरी तारीख बदल जाती है, तो इश्तिहार में जो है 9 तारीख लिखा हुआ, तो 9 तारीख तो मगरिब होते ही खत्म हो गया। अब रह गया क्या? ईसवी तारीख। तो ईसवी तारीख भी 12 बजे के बाद खत्म हो गया। खत्म हुआ कि नहीं? तो आपने ऐलान तो किया कि भाई 2 मार्च को हमारे यहाँ जलसा होगा, इश्तिहार दिया, इतना लोग आए। अब उनको 3 मार्च को बैठा रहे हैं, कौन सी शरीयत है? आप बताइए, अखलाक के मुताबिक है क्या ये? नहीं। तो न हिजरी तारीख से 12 बजे के बाद का, सूरज के डूबने के बाद ही से जवाज खत्म, और ईसवी तारीख का 12 बजे के बाद खत्म। तो मेरे भाई जागते हुए सुनने के लिए जरूरी है। देख रहे हैं कितनी कुर्सियां खाली हो, और खाली जिसको जिसको बिस्तर यहाँ मिला हो, चचा के यहाँ, फूफा के यहाँ, मम्मा के यहाँ, खल्ला के यहाँ, खालू के यहाँ, नानी के यहाँ, वो सब तो कुर्सी छोड़ के गया सोने। बड़ी दिक्कत है उन लोगों के लिए जो बेचारे को बिस्तर दस्तयाब ही नहीं है, जैसे हम लोग जैसे लोग। तो क्या करेंगे? तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था
कि अल्लाह के कलाम का ये दरबान है मौलवी, इसलिए इसको सारी सहूलतें मिलेंगी, आप पैसा दीजिए कि न दीजिए। और एक वाकया सुना के बाद ख़त्म करता हूँ। हमारे अमीर शरीयत छठे थे मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब, तो उन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया, मैंने बिला वास्ता उनसे सुना है कि उनका घर घोड़ी घाट गया था, कि जब मैं यहाँ से जाता था तो लंबा सफ़र था और उस ज़माने में सफ़र की इतनी सहूलतें भी नहीं थी, तो मैं उसके यहाँ थोड़ी देर अपने एक दोस्त के यहाँ रुकता था। दोस्त बड़ा एहतमाम करता था खाना पीने का। एक बार जब मैं गया तो दोस्ती ही थी, बेतकल्लुफी में उसने कहा, गौर से सुन लीजिए बात खत्म हो, बेतकल्लुफी में उसने कहा कि हजरत आज तो खिचड़ी और आलू का भरता खिलाएंगे। तो हजरत ने कहा कि मैंने कब कहा था कि मुर्गा खिलाओ, मैंने कब कहा था? नहीं नहीं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी से ज़हन बनाइए। मौलवी लोगों का बड़ा ज़हन मुर्गा पे लगा रहता है, अभी से ज़हन बनाइए, खिचड़ी और आलू का भरता। ठीक है। तो जब खाना आया दस्तरखान पे तो खिचड़ी भी थी, आलू का भरता भी था और बिरयानी भी थी और मुर्गा भी था और फिरनी भी थी। तो हजरत ने कहा कि भाई तुमने कहा था कि खिचड़ी आलू का भरता खिलाएंगे, ये सब क्या कर लिया? कहा कि हजरत देखिए, आज तक मौलवी लोग कहता था कि अल्लाह खिलाता है, तो हम सुन के मान लेते थे कि अल्लाह खिलाता है, लेकिन आज हमको यकीन हो गया कि अल्लाह ही खिलाता है। तो हजरत ने पूछा कि हुआ क्या? कहा हुआ यह कि हुजूर जब खिचड़ी आलू का भरता तैयार हो गया तो मेरा साला आ गया। तो बहन ने कहा कि भैया बगैर मुर्गा के कैसे खाए? तो चुनांचे मुर्गा भी आया, बिरयानी भी बनी और फिरनी भी बनी। जब सब पक के तैयार हो गया तो भाई ने पूछा कि आपा क्या पका रही? कहा कि अरे मुर्गा बना दिया, बिरयानी बना दिया, फिरनी बना दिया, फला बनाया, ढमका बनाया। तो भाई ने कहा कि आपा खिचड़ी और आलू का भरता बना, 5 रोज से पेचिश पकड़े हुए हैं। अब जाहिर है कि वो ये बात आते ही कह सकता था, लेकिन अल्लाह को तो मौलवी को खिलवाना था। तो इसलिए जब सब तैयार हो गया तब वो पूछ रहा है। पहले पूछता तो हो सकता है बंदे हो जाता, लेकिन जब सब तैयार हो गया तब पूछ रहा है कि आपा क्या बना रहे? तो हजरत फरमाते थे कि उसी दस्तरखान पर जो खिचड़ी आलू का भरता मेरे लिए तैयार किया था उसके साला ने खाया, और जो साला के लिए बनाया था वो हमने खाया। तो मौलवी है, अल्लाह खिलाएगा, अल्लाह के कलाम का दरबान है तो भूखा नहीं रहेगा। और मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, अल्लाह ने ये सलाहियत जरूर दी है कि मैं गाड़ी रख सकता हूँ, लेकिन नहीं है। हुआ एक वाकया, मैं एक शहर में जा रहा था, उस जमाने मैंने एक स्कूटर खरीद लिया था। तो मेरा एक मिलने वाला था, उसने पकड़ा हाजीपुर में मुझको और कहा कि मुफ्ती साहब गाड़ी खरीदी आपने? तो वो ऐसा कहा टोन से कि मुझे लगा कि बड़का गुनाह का काम कर लिया। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, रे गाड़ी ना खरीदी है, कोई गुनाह का काम कर लिया क्या? तो उसने कहा कि मुफ्ती साहब गुनाह सवाब तो आप ही लोग बांटते हैं, हमारे हिस्से का तो है नहीं, वो तो आप लोगों का है। मुझे एतराज इस बात पर है कि अल्लाह ने काम तकसीम किया है। उमरा के जिम्मे गाड़ी खरीदने का काम और उलमा के जिम्मे गाड़ी चढ़ने का काम। आपने मेरे काम में क्यों दखल दिया? गाड़ी खरीदना तो हमारी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। आपका काम तो चढ़ना है। तो मैंने उस स्कूटर को बेच दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 63-64 साल की उम्र हो गई, कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन कोई गाड़ी ऐसी भी नहीं है जिस पर इस छोटे मौलवी को अल्लाह ने न चढ़ा दिया, बशमूल हेलीकॉप्टर। अल्लाह का कलाम का दरबान बन जाएगा, आपका बच्चा भी तो भूखे नहीं रहेगा। अल्लाह ताला रिस्क में वुसअत देगा, घरों में बरकत देगा। आपकी ये मजबूरी नहीं रहेगी जो हमारे यहाँ बरहमन टाइप का मामला हो गया है कि सब काम मौलवी ही करे। इस्लाम में बरहमनियत है ही नहीं। बस मेरे भाई, ये चंद बातें अल्लाह ताला ने
जल्दी जल्दी में कहलवा दी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये मदरसा नया नया कायम हुआ है, तेज़ी से तरक्की कर रहा है। मुझे देखकर खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह इमारतें भी बन रही हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बच्चे हाफिज भी हो गए हैं। तो ये बड़ा काम है और इस काम की अहमियत को समझना चाहिए। ये कुरान करीम की निस्बत पे इदारे कायम हैं, इनका ताउन कीजिए, इनको मोहब्बत की निगाह से देखिए। और जो इदारे और गांव में हैं उनके साथ फरीक बन करके काम मत कीजिए, रफीक बन करके काम कीजिए। रफीक बन करके काम कीजिएगा तो काम आगे बढ़ेगा, फरीक बन करके काम कीजिएगा तो झगड़े में उलझ कर रह जाइएगा। ये नसीहत करके मैं आपसे रुखसत होता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।